ये बात आज से लगभग 1.5 से 2 साल पहले की है। मैं और मेरा दोस्त बिपिन, हम दोनों एक ही स्कूल में एक ही ट्यूशन में पढ़ा करते थे और उस वक्त हम दोनों 12th क्लास में थे। बिपिन लड़कियों से बातें करने में थोड़ा हिचकिचाया करता था और उसे रिलेशनशिप या फिर सीधे शब्दों में कहें तो लड़कीबाजी का कोई शौक नहीं था। बिपिन पढ़ने में बहुत तेज था। कुछ दिन बीत जाने के बाद हमारे ट्यूशन में एक लड़की एडमिशन लेने के लिए आई। दिखने में वो काफ़ी सुंदर थी। हाइट उसकी थोड़ी छोटी थी। हमारे ट्यूशन में और भी लड़कियां थी, पर सच कहूं तो इससे सुंदर कोई नहीं थी। जैसे ही वो अगले दिन ट्यूशन में आई तो ट्यूशन के सभी लड़कों की नज़र उस पर ही थी, केवल बिपिन को छोड़कर। उस दिन अंजलि बिपिन के बगल में ही बैठी थी। जैसे ही वो उसे क्वेश्चन सॉल्व करने लगी तो उसे आता नहीं था, तो बिपिन ने अचानक से उसे बताया कि तुम ये गलत मेथड से सॉल्व कर रही हो, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। और फिर अंजलि ने उससे बोला कि आप ही करके बता दो एक बार। फिर बिपिन ने उस क्वेश्चन को समझाया और समझने के बाद अंजलि ने उसे थैंक यू बोला। ऐसे ही पढ़ाई को लेकर धीरे धीरे उनके बीच और बातें होने लगी। वो दोनों ट्यूशन में हर रोज एक साथ बैठने लगे ताकि कुछ डाउट होने पर वो एक दूसरे से पूछ लिया करें। फिर धीरे धीरे दोनों ने फेसबुक पर भी बातें करना शुरू करी और थोड़े दिन बाद उन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी एक्सचेंज किए। ट्यूशन के बाद या फिर स्कूल की छुट्टी रहने पर जब भी मैं बिपिन के घर जाता था तो मैं देखता था कि वो हमेशा अंजलि के ही साथ चैटिंग पर लगा रहता था। और जैसे ही उसका मैसेज देखता तो मैं बिपिन को अंजलि अंजलि कहकर चिढ़ाता था। उन दोनों के बीच अब थोड़ी पर्सनली बातें भी शेयर होने लगी थी। एक दिन क्या हुआ कि बिपिन मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि भाई मुझे अंजलि से प्यार हो गया। मैं छूटते ही बोला कि तू कब से प्यार व्यार में पड़ने लग गया। तो वो मुझे बताया कि यार अंजलि जैसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। मैं उसकी खूबसूरती देखकर उसे प्यार नहीं करने लगा हूं, बल्कि उसका नेक दिल और उसकी सोच देखकर मैं उसे प्यार करने लगा हूं। फिर उसने कहा कि बाकी तुझे भी पता है ना कि मैं लड़कियों से ज़्यादा बातें नहीं करता और ना ही मेरी कोई आज तक गर्लफ्रेंड रही है। बस जिंदगी में मुझे आज पहली बार सच्चा प्यार हुआ है। यह सब सुनते ही मैंने उसे बोला, क्या उसे पता है? नहीं यार, बस आज मैं ट्यूशन के बाहर में उसे अपने दिल की बात कह दूंगा, बाकी जैसा उसका डिसीजन। ट्यूशन की छुट्टी होते ही बिपिन ने अंजलि को अपने पास बुलाया और अपने दिल की सारी बातें कह डाली। ये सुनते ही अंजलि थोड़ी हैरान हो गई थी और उसने बिपिन को मना कर दिया और बोली कि बिपिन, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बिपिन इससे पहले कुछ और बोलता वह वहां से चली गई। बिपिन थोड़ा उदास हो गया था और काफी अफसोस करने लगा कि मैंने आखिर उसे अपने दिल की बात ही क्यों बताई। शायद अब वो मुझसे कभी जिंदगी में बात ना करे। मैंने बिपिन को उस वक्त थोड़ा संभाला और उसे उसके घर तक छोड़ाया। घर पहुंचने के बाद बिपिन ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सॉरी भी बोला, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। अगले दिन बिपिन ट्यूशन इसलिए नहीं आया क्योंकि वो अंजलि से नजरें नहीं मिला सकता था। 2-3 दिन और बीत गए, पर बिपिन ट्यूशन भी नहीं गया। अगले दिन ट्यूशन की छुट्टी के बाद अंजलि ने मुझे रोका और पूछा कि बिपिन क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने उसे बताया कि वो तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा है, इसलिए वो नहीं आ रहा है। 2-3 दिन बीत गए, पर बिपिन ट्यूशन फिर भी नहीं आया। अगले दिन ट्यूशन की छुट्टी के बाद अंजलि ने मुझे रोका और पूछा कि बिपिन क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने उसे सारी बात बताई कि वो तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा है, इसलिए वो नहीं आ रहा है। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है।
तो मैंने उसे उस दिन वाली सारी बात बताई कि तुम उसकी ज़िंदगी में वो पहली लड़की हो जिससे वो सच्चा प्यार करता है और तुम्हारी खूबसूरती से नहीं, तुम्हारे नेचर और तुम्हारे नेक दिल से वो तुम्हें चाहता है। ये सब सुनते ही अंजलि ने मुझसे बोला कि कल विपिन को ट्यूशन लेकर आना, पर उसे ये मत बताना कि हमारी बातें हुई। मैंने बोला ठीक है, कल मिलते हैं। मैं जैसे तैसे विपिन को अगले दिन ट्यूशन लेकर आया। ट्यूशन में विपिन एकदम मायूस होकर बैठा था। जैसे ही ट्यूशन खत्म हुआ तो अंजलि ने विपिन को रोका। विपिन थोड़ा डर गया कि कहीं वह उसे चाटा ना मार दे, और वो जाते ही विपिन के गले से लग गई और उसे आई लव यू कहा। विपिन के चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई थी और उसने भी उसे आई लव यू टू बोला। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये रियल लव स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपकी भी कोई स्टोरी हो, आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टा फेसबुक पे अपनी स्टोरी सेंड करें। मुझे इंतजार रहेगा आपकी स्टोरी का। मिलूंगा आप सबसे एक और नई लव स्टोरी के साथ। मैं आपका दोस्त समीर सावंत। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। कहीं नहीं, भूल जाओ देव, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम मेरी होगी।